हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर में अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो कैलेंडर होता क्या है। देखिए, कैलेंडर सबने देखा ही होगा। उसमें क्या क्या होता है और उसमें दिन होते हैं, महीने होते हैं, और क्या होता है, वर्ष। और दिन, महीने और वर्ष, इनके बीच में जो संबंध दर्शाता है वही क्या कहलाता है, कैलेंडर कहलाता है। और ये सभी के घरों में उपस्थित होगा। चलो, कैलेंडर में विशेष क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक होता है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। इन दोनों को समझने की बारी है। सामान्य वर्ष होता क्या है, किसी भी वर्ष के अंदर 4 का भाग लगाएंगे और वो पूर्णांक नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, वो साधारण वर्ष हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। जैसे 1977 ना, 1977, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो 1977 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। 1991 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। 2019 जो अभी अभी गया है हमारा 4 महीने पहले, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें लीप वर्ष की, लीप वर्ष क्या होगा। लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष के लिए भी हम 4 का भाग लगाएंगे, और यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे अभी हमारा कौन सा वर्ष चल रहा है, 2020। इसमें 4 का भाग लगाए तो पूरा पूरा जाएगा और हमारा पूर्णांक आएगा 505। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा लीप वर्ष हो गया। 2020 है, इससे 4 साल पहले 2016 था, और ऐसे ही 4 4 घटाते चले जाओ, सारे लीप वर्ष मिल जाएंगे। कोई भी देख लो, आपको जो भी देखना हो। एग्जाम्पल के तौर पर 1992 देखो, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। इसमें से घटा लो 4, 1988, ये भी क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। 2004 क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अब सारे के सारे वो वर्ष जिनमें 4 का भाग चला जाए, क्या वो लीप वर्ष हो जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं होंगे। अब कहोगे सर कौन सा नहीं होगा, अभी तो बोला कि जिनमें चला जाएगा वो हो जाएगा। तो देखो बेटा, एक होता है हमारा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन सा होता है, शताब्दी वर्ष होता है वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 0 हों। जैसे 1700, 1900, 2000, ये क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष। जब इनमें 4 का भाग लगाएंगे तो सभी में पूरा पूरा जाएगा, लेकिन ये सारे लीप वर्ष नहीं है। अगर शताब्दी वर्ष है तो उसमें हमें 4 का भाग नहीं लगाना है, कितने का लगाना है, 400 का। इसमें भी कितने का लगाएंगे, 400 का, और इसमें भी 400 का। और यदि 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे 1700 में 400 का पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 1900 में 400 का जाएगा, नहीं जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा। और 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा। और ऐसा लीप वर्ष जो एक शताब्दी वर्ष भी है, उस लीप वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप शताब्दी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप शताब्दी। ऐसा लीप वर्ष जो कि एक शताब्दी वर्ष भी है, उसे क्या कहेंगे हम, लीप शताब्दी भी कहेंगे। अब आप कहोगे कि
ऐसा क्यों हुआ कि 4 का भाग जा रहा है, वो 1700 में 4 का भाग जा रहा है, लेकिन ये लीप वर्ष क्यों नहीं है? तो इसको भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले एक चीज देखो, सौर वर्ष। सौर वर्ष होता क्या है? सौर वर्ष पे आ जाओ। सौर वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें धरती सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, अर्थात अपनी धुरी पे एक बार पूरी घूम जाती है, तो उसे क्या कह देते हैं? सौर वर्ष कह देते हैं। और जो सौर वर्ष होता है वो कितना होता है? हमने सबने शुरू से पढ़ा है, 365 सही 1/4 दिन। अब ये 365 सही 1/4 दिन है, ये हमने क्या किया है, इस 1/4 को कैलेंडर में कैसे दर्शाएं? नहीं दर्शा सकते, वहाँ तो पूरा ही दिन आएगा। तो इसको दर्शाने के लिए क्या किया, 3 साल तक तो हमने कैलेंडर में क्या लिए, 365 दिन। और जो ये 1/4 है, 4 साल में क्या होगा, चौथे साल में 1/4 1/4 1/4 जोड़ेंगे तो पूरा एक दिन बन जाएगा। तो लीप वर्ष में क्या किया हमने, इसको जोड़ दिया है। यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे लीप वर्ष में? 366 दिन। तो इस तरह से हम जोड़ते चले गए। लेकिन ये 1/4 पूरा दिन नहीं होता है। कितना होता है? 1/4 दिन का मतलब 6 घंटे हो गए। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा सौर वर्ष है और एक सामान्य वर्ष है, उसमें जो अंतर होता है वो कितने का होता है? 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, इतने का अंतर होता है। मतलब लगभग ये बन जाएगा 0.2422 दिन, लगभग इतने दिन का अंतर हो जाएगा ये। और जब हम इसको देखेंगे तो हमारा 2.2422 को जब हम 400 से गुणा करेंगे तो 400 साल में लगभग हमारा 97 आता है। ये कितना आता है? 97, 96.88 के समथिंग आएगा। तो 97 लीप वर्ष हो सकते हैं हमारे 400 साल में, अगर इसको हम 400 से गुणा करेंगे तो। अब हम क्या करते हैं, अगर 400 साल तक हर साल 4 साल में एक एक लीप वर्ष लेते जाएंगे तो हमारे 400 साल में कितने बन जाएंगे? 100। अब ये 3 दिन एक्स्ट्रा चले गए ना सूर्य के चक्कर लगाने के हिसाब से। तो इन 3 दिन को कहाँ पे एडजस्ट करें? तो इन 3 दिन को एडजस्ट करने के लिए क्या कर दिया गया है कि शताब्दी वर्ष है जो, उसमें हमने 4 की जगह 400 का भाग देना तय कर दिया, जिससे हमारे जो 300 साल है, शुरुआत के शताब्दी शुरू होगी तो वो 3 शताब्दी वर्ष हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और चौथी जो शताब्दी वर्ष आएगा उसमें क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो 100 में से कितने कम हो जाएंगे? 3, और हमें कितने मिल जाएंगे? 97 लीप वर्ष मिल जाएंगे। और हमारे कैलेंडर और सूर्य की धरती का चक्कर लगाएगी जो धरती सूर्य का, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये होता है। अब आते हैं विषम दिन पे। अब विषम दिन होता क्या है? हमारे कितने वार होते हैं सप्ताह में? 7 दिन होते हैं। फिर उसके बाद रिपीट शुरू हो जाता है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, और उसके बाद फिर से क्या आएगा? सोमवार। तो हर 7 दिन के बाद वही वार रिपीट हो जाता है। तो जब भी हमें दिन की गणना करनी होगी तो क्या करेंगे, दिनों में 7 का भाग दे देंगे जितने भी दिन होंगे, और 7 का भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा उसी को हम क्या कह देंगे? विषम दिन। उसी को क्या कह देंगे? विषम दिन। मान लो कहीं पर 15 दिन है और हमें यहाँ पे 15 दिनों में से विषम दिन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 15 दिन का विषम दिन? इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14, और शेष कितना बच जाएगा हमारा? 1। तो ये 1 क्या होगा? विषम दिन। 15 की जगह 25 है तो क्या होगा? 7 या 21, शेष कितना बच जाएगा? 4। तो ये 4 क्या होगा? विषम दिन। 7 का भाग लगाएंगे, जो भी शेष बचेगा वो क्या रहेगा? विषम दिन। तो इस तरह से विषम दिन की गणना हो जाएगी।
चलो अब देखो कुछ बातें यहीं पे हम जान लेते हैं आगे की। कोई सामान्य वर्ष है मान लो, तो क्या होगा, वो सामान्य वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगा उसी दिन खत्म भी होगा। मतलब उसी वार को, मान लो सोमवार को शुरू हो रहा है तो सोमवार को ही क्या होगा, वो खत्म भी होगा। कैसे, देखो सामान्य वर्ष क्या होता है, कोई भी ले लो, जैसे 1 जनवरी 2005 इसको क्या है, मंडे है, सोमवार है। तो हमसे पूछ ले 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। तो भाई सीधा सा है, 1 जनवरी स्टार्टिंग का दिन है, इस दिन सोमवार है, तो जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन भी क्या होगा, हमारा सोमवार ही होगा। अब वो सर क्यों होगा, देखो इसको हम एक बार निकाल भी लेते हैं, कैसे निकलेगा। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो टोटल 365 दिन हो गए। 1 जनवरी को मंडे दे रखा है, इससे कितने दिन आगे जाना है हमें, भाई एक दिन ये निकल जाएगा, कितने दिन जाना है, 364 दिन। और 364 दिन में हमने क्या बताया अभी कि 7 का भाग लगाएंगे तो विषम दिन आ जाएगा। तो 364 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया, 52 बार, और शेष कितना बच गया, 0। 0 क्या आ गया, विषम दिन। अब 31 दिसंबर को क्या वार होगा, भाई जो यहाँ वार दे रखा है उससे ये जो शेषफल आया उतना दिन आगे चले जाएंगे। अभी 0 आया तो कितने दिन आगे जाएंगे, एक दिन आगे नहीं जाना। इसका मतलब क्या हो गया, जो 1 जनवरी को है वही कब होगा, 31 दिसंबर को। तो ये बात हो गई पहली तो कि सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा। अब बात करें लीप वर्ष की। लीप वर्ष में क्या होगा, देखो लीप वर्ष में 2005 है, इसकी जगह क्या कर दो, 2008 लीप वर्ष हो जाएगा। हम ले लेते हैं 2008। 2008 में क्या वार था, नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो आप। 2008 को मान लो हमारा मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा। देखो इसमें क्या होता है, लीप वर्ष में जिस वार को वह वर्ष प्रारंभ होता है उससे अगले वार को क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, बुधवार होगा। 31 दिसंबर को क्या होगा, बुधवार। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। 366 दिन होते हैं, तो शेष कितना बचेगा, एक जाएगा 365, और इसमें 7 का भाग लगाओगे तो 52 बार तो पूरा पूरा जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा, 1। तो क्या हो गया, ये एक दिन आगे चले जाएंगे, मंगलवार से एक दिन आगे गए तो क्या हो गया, बुधवार। अब हम बात करते हैं, अब वो दिन कौन सा है जो दिन हमारा बढ़ रहा है। एक आपने सभी ने देखा होगा, सबको पता भी होगा कि 4 साल में जो एक दिन बढ़ाते हैं वो कब बढ़ाते हैं, फरवरी में। 3 साल तक फरवरी होती है 28 दिन की, और तो अगले साल जो होता है लीप वर्ष आता है तो कितने की हो जाती है, 29 की। बाकी किसी भी महीने में दिनों का अंतर चेंज होता ही नहीं है, कि दिनों में कोई अंतर आता ही नहीं है, जितने हैं उतने ही रहते हैं। अब देखो आगे, दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई साधारण वर्ष खत्म हुआ है तो अगला वर्ष है जो, मान लो एक अभी बताया था 1 जनवरी 2005 को क्या था, मंडे। तो 1 जनवरी 2006 को क्या होगा, भाई हमेशा एक दिन बढ़ जाएगा आगे।
अगर एक साल आगे जा रहे हैं तो क्या होगा, हमेशा एक दिन बढ़ जाएगा। यहाँ मंडे था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। बस हमें ये ध्यान रखना है, सीधा उसी डेट पर एक साल आगे जा रहे हैं तो एक दिन आगे बढ़ जाना है, क्योंकि क्या होगा, 1 जनवरी से लेकर अगली 1 जनवरी तक कितने दिन हो जाएंगे, 365 दिन। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस टाइम पीरियड में अगर 29 फरवरी भी आ रही है, इस टाइम पीरियड में 29 फरवरी भी आ रही है तो क्या होगा, हमारा 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी, हम 1 जनवरी ही लेकर चलते हैं, 2006 से 2007 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मंगलवार से क्या हो जाएगा, ये बुधवार। 2007 से 2008 पे जाएंगे तो क्या होगा, देखो 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008, 2008 लीप वर्ष जरूर है, लेकिन इस टाइम पीरियड में 29 फरवरी आई हमारी, नहीं आई। तो क्या होगा, 365 दिन ही होंगे इस साल में, तो यहाँ पे एक ही दिन बढ़ेगा, थर्सडे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 2009 पर जाएंगे, 1 जनवरी 2009, तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम पीरियड आ गया, इसमें 29 फरवरी 2008 का दिन भी आया है इस बीच में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 366 दिन होंगे, तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। बृहस्पतिवार के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, शनिवार, सैटरडे, क्या आ जाएगा, शनिवार। तो जैसे ही 29 फरवरी उस टाइम पीरियड में आ जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 दिन बढ़ जाएगा। अभी देखते हैं, देखो अब हम 2008 की 2009 की ही बात करते हैं। जैसे मान लो 29 29 नहीं, 28 फरवरी 2008 को मान लो मंडे है, तो 28 फरवरी 2009 को क्या होगा, देखो 28 फरवरी से लेके और फिर अगली 28 फरवरी तक पूछा है, इसमें देखो 29 फरवरी इस टाइम पीरियड के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो 28 के तुरंत बाद 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी, आ रही है तो सीधा 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, मंडे है तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार हो जाएगा, सोमवार से। अगर यहाँ पे 28 फरवरी की जगह पे हमारा क्या होता, 1 मार्च, है ना, और यहाँ पे पूछ लेता 1 मार्च, कितने दिन का फर्क पड़ा भाई, यहाँ पे तो एक दिन का फर्क पड़ा और यहाँ पे 2 दिन का पड़ा है ना। मतलब लीप वर्ष के ज्यादा दिन कहाँ पे निकल रहे हैं, इसी में ही निकल रहे हैं ना। तो हमें ये भी नहीं देखना है कि कई लोग ये देख लेंगे लीप वर्ष ज्यादा निकल रहा है तो लीप वर्ष के हिसाब से लेंगे, हमें ये देखना है 29 फरवरी। अब इस टाइम पीरियड में देखो 29 फरवरी कहीं पे आ रही है, 1 मार्च 2008 से 1 मार्च 2009 तक नहीं आ रही। तो अगर 1 मार्च 2008 को मंडे है तो 1 मार्च 2009 को क्या होगा हमारा, ट्यूसडे। मेन मुद्दा क्या है हमारी, 29 फरवरी, एक दिन बढ़ेगा या 2 दिन बढ़ेगा, उसके बीच में क्या डिपेंड करेगा, हमारी 29 फरवरी। अगर 29 फरवरी है तो हमारा आगे बढ़ेगा 2 दिन, अगर 29 फरवरी इस टाइम में नहीं आई है तो एक ही दिन बढ़ेगा। अब देखो आगे देखते हैं भाई, कोई भी महीना है, ये तो साल का देख लिया कब स्टार्ट होगा तो कब ख़त्म होगा। अब महीने के लिए देख लें, कोई भी महीना है 28 दिन का होता है सबसे पहले तो। एक तो फरवरी होती है 28 दिन की और 29 दिन की। देखो अगर 28 दिन की फरवरी है तो जिस दिन फरवरी शुरू हुई है उससे एक दिन पहले क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखो 1 फरवरी को मान लो सोमवार था, तो क्या करेंगे हम, 28 फरवरी को क्या वार होगा भाई, 28 फरवरी को होगा, अब दिन कितने बच गए 1 फरवरी के बाद, 27 दिन।
27 में 7 का भाग लगाओ, 7 या 21, 6 बच गया। और सोमवार से 6 दिन आगे चले जाओ, क्या आ जाएगा हमारा? रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार। लेकिन 29 दिन की है तो क्या होगा? 29 में से 1 गया तो 28, और 28 में 7 का भाग लगाएंगे तो पूरा 4 बार गया, शेष फल कितना बचेगा? 0। 7 चौक 28, तो क्या आ जाएगा? सोमवार। मतलब अगर महीने में 28 दिन है तो 1 दिन पहले समाप्त हो जाएगा वो। और ये भी कह सकते हैं अगर कोई महीना 28 दिन का है तो जो उस महीने की 1 तारीख को वार था उससे अगले महीने का भी कैलेंडर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, वही वार हो जाएगा। अगर 29 दिन का है तो महीना उसी वार को शुरू होगा, उसी को खत्म। अगर 30 दिन का महीना है, जैसे अप्रैल अभी खत्म हुआ है, तो अप्रैल के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा कि जिस दिन महीना शुरू हुआ है उससे 1 दिन आगे खत्म हो जाएगा। मान लो सोमवार है 1 तारीख को, तो 30 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। और 31 का है तो 2 दिन आगे, मान लो 1 तारीख को सोमवार है तो क्या आ जाएगा फिर? बुधवार। इस तरह से तो महीने इस तरह से खत्म होते रहेंगे। अभी ये तो मैंने बता ही दिया कि 400 वर्षों में क्या होगा? 97 लीप वर्ष होंगे। अब एक चीज़ और कि किसी भी सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है, कोई पूछ ले तो क्या होता है? ज़्यादातर पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को भी कंफ्यूजन रहता है कि छुट्टी होती है तो क्या होगा? रविवार होगा। लेकिन सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है? सोमवार। सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है? सोमवार। सप्ताह में अब आगे चलते हैं हम। देखो अब क्या देखेंगे। 1 जनवरी 1 AD, 1 जनवरी ईस्वी सन, 1 ईस्वी सन को क्या था भाई? पहला दिन था इस कैलेंडर का, तो पहले दिन क्या होगा हमारा? सोमवार होगा। पहले दिन क्या होता है? सोमवार होता है, क्योंकि जिस दिन हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई है उस दिन से की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? पहले दिन से। तो इस दिन क्या होगा हमारा? सोमवार। सोमवार होगा। और इससे आगे हम बढ़ते चले गए, जैसे वार आता गया, दिन बीतते गए, चलता जा रहा है। अब हमें देखना है सबसे पहले कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है। भाई ये जब शुरू हुआ 1 जनवरी 001, उस दिन शताब्दी शुरू हुई, तो सबसे पहले शताब्दी का दिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सोमवार। ये शताब्दी खत्म कब हुई है? ये शताब्दी खत्म कब हुई? देखो, ये होगी 31 दिसंबर 100 पर। किस दिन खत्म होगी? 31 दिसंबर 100 पर। और दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी 1 जनवरी 001 पर, और ये खत्म होगी वही 31 दिसंबर होगा सब में, और ये 200 पर। ये कितने पर होगी? 31 दिसंबर 300 पर, 31 दिसंबर 400 पर। ऐसे शताब्दियाँ चलेंगी। सबसे पहली बात तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है शताब्दी के लिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत किस शताब्दी में आज़ाद हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था आज़ाद? भाई पढ़ेंगे 1947। भाई 1947 में आज़ाद हुआ था। और लोग देखेंगे 1900 आ रहा है तो क्या बोल देंगे? 19वीं शताब्दी। कौन सी बोल देंगे? 19वीं शताब्दी, जो कि गलत है। ये 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था बेटा। कौन सी में हुआ था? 20वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि शताब्दी हम वहाँ गिनेंगे
जो शताब्दी का अंतिम दिन होता है या अंतिम वर्ष होता है शताब्दी वर्ष। जैसे इसमें क्या है, ये 100 है तो 100 साल यहाँ पूरे हुए ना, 100, तो कौन सी शताब्दी हो गई, 1 जनवरी से लेके 100 तक कौन सी हो गई, पहली शताब्दी। जैसे ही 101 आया तो क्या हो जाएगी हमारी दूसरी शताब्दी शुरू, ये दूसरी शताब्दी। 201 आते ही तीसरी शताब्दी शुरू, और 301 आते ही चौथी। तो यहाँ पे 1900 से ऊपर कूद गए, जैसे ही 1900 से कूदे 1901 में घुसे, हमारी कौन सी शताब्दी शुरू हो गई, 20वीं। और ये कब तक रही, 31 दिसंबर 2000। और जैसे ही इसके बाद अगले दिन 1 जनवरी 2001 आई, क्या हो गया हमारा, 21वीं शताब्दी शुरू हो गई। क्या हो गई, 21वीं शताब्दी। चलो ये तो हुई शताब्दी की बात। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, 1 जनवरी को हमने बताया एडी को सोमवार था। 31 दिसंबर 100 तक रहा, ये शताब्दी। अगली शताब्दी शुरू हुई, तो ये किस वार को शुरू हुई, सबसे पहले हमें ये देखना है। देखो यहाँ पे भाई 101 तक, 1 से 101 तक कितने साल हो गए, 100 साल हो गए भाई। 100 में हम 4 का भाग लगा दें, है ना, तो 100 में 4 का भाग लगा दें तो हमारे लीप वर्ष आ जाएंगे सीधा सीधा। कितने लीप वर्ष आ जाएंगे, 25। लेकिन बेटा 25 लीप वर्ष नहीं होंगे इसमें, क्योंकि 101 तक एक वर्ष है जो कौन सा आया है, 100 एडी। क्या आया है, 100 एडी। और ये जो 100 एडी है, हमने बताया ये क्या है, शताब्दी वर्ष। तो इसमें कितने का भाग लगा के देखेंगे, 400 का। और 100 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो ये क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे लीप वर्ष कितने होंगे, 24। और 101 तक टोटल वर्ष कितने हो गए, 100, और 24 लीप वर्ष। टोटल कितने हो गए, 124। अब देखो, हमने देखा था कि हर वर्ष एक दिन आगे बढ़ जाता है, और जब लीप वर्ष हो तो कितने दिन बढ़ता है, 2 दिन। तो हमारे 100 वर्ष हुए तो 100 वर्ष में एक एक दिन आगे बढ़े, 100 दिन हो गए। और 24 लीप वर्ष तो 24 दिन ये आगे बढ़ गए। सबका गिनती में आ गया, लीप वर्ष का एक एक तो इसमें गिनती आ गई, एक ही अलग से। टोटल कितना दिन आगे बढ़ गए हम सोमवार से, 124 दिन। तो 124 में 7 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 7 एकम 7, बच गया 5, 7 7 49, कितना बच गया, फिर से 5। देखो 5 क्या है हमारा, विषम दिन। तो हम कितने दिन आगे चले जाएंगे, सोमवार से 5 दिन आगे। गिनो, सोमवार से 5 दिन आगे। सोमवार के आगे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार। मतलब 1 जनवरी 001 को क्या आ गया हमारा, शनिवार। ऐसे ही जब हम 1 जनवरी 101 से 201 तक जाएंगे तो क्या होगा हमारा, वही 100 का अंतर होगा। 201 में से 101 जाएगा, 100 कितने आ जाएंगे, वही 25 आ जाएगा। और 200 में 400 का भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो भी हमारा क्या होगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 25 की जगह लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 24। और विषम दिन कितने होंगे, 124। वही 5 दिन शेष बचेंगे। तो शनिवार से 5 दिन आगे जाएंगे फिर हम। शनिवार से 5 दिन आगे जाने का मतलब क्या वार आ जाएगा, इनके देख लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो 5 दिन आगे चले जाओ, ये क्या हो गया हमारा, गुरुवार। बृहस्पतिवार, गुरुवार, है ना, अलग अलग 2 बार हो जाते हैं हमारे। अब चलो 301 पे जाएंगे तो भी वही कंडीशन रहेगी। कितने दिन आगे होंगे, 124 दिन, क्योंकि 300 में 400 का भाग नहीं जाएगा, तो वही 124 दिन रहेंगे। फिर 5 दिन आगे जाएंगे, गुरुवार से 5 दिन आगे जाएंगे, क्या जाएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंगलवार।
अब इससे जैसे ही हम अगले वर्ष बढ़ेंगे 401 पे जाएंगे, तो देखो बेटा 400 में 400 का एक बार पूरा भाग चला जाएगा, और 401 में जब पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब यहाँ पे दिन कितने हो जाएंगे 125, और 125 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारा 6। तो मंगलवार से हम 6 दिन आगे बढ़ेंगे, और 6 दिन आगे बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, सोमवार। क्या आ जाएगा, सोमवार। जैसे ही हम आगे बढ़े क्या हो गया हमारा, सोमवार। अब सोमवार आते ही फिर से हमारा 5-5 दिन का अंतर आएगा 3 बार, और फिर चौथी बार कितने का आएगा 6 का। तो हमारे ये जो 4 बार हैं यही हर शताब्दी के शुरुआत में रिपीट होते रहेंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या काम आएगा हमारे शुरू शताब्दी के प्रथम दिन का। तो बेटा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी शताब्दी इनमें से किस वर्ष को प्रारंभ नहीं होगी। तो जिनमें से 3 ऑप्शन तो होंगे, ये जो सामने लिखे हुए 4 बार इनमें से, और एक ऑप्शन जो बच गया 3 उनमें से। या फिर पूछ सकता है किस वार को प्रारंभ होगी कोई भी शताब्दी। तो जो 3 ऑप्शन रह गए हमारे, इनके अलावा क्या क्या रह गया, देखो बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार है, शुक्रवार और रविवार। तीनों बोल दे कि किस वार को प्रारंभ होगी निम्न में से, तो ये 3 ऑप्शन तो ये हो, और चौथा इनमें से कोई सा दे दे। तो आपको पता होगा तो आप बता दोगे, है ना। तो इन्हीं वार को प्रारंभ होगी। अब देखो इसी तरह से हमारा पूछ सकता है अंतिम दिन। अब देखो अंतिम दिन भी निकालना पड़े हमें, याद कर सकते हैं ना हम, ये 4 याद कर ले शुरुआत कब होगी, अंतिम दिन, इनसे पता ही चल जाएगा कौन कौन से हो सकते हैं, रचने की जरूरत ही नहीं है अलग से, कैसे पता चलेगा। देखो हमारी जो 1 जनवरी 401 ये शताब्दी शुरू हुई, कौन सी शताब्दी, 5वीं शताब्दी। तो इससे पहले तारीख को 31 दिसंबर 400 को, ये तारीख है 31 दिसंबर 400, इसको कोई शताब्दी खत्म भी हुई होगी। तो इससे एक दिन पहले तो समाप्त हुई है, इस तारीख को हमारा सोमवार आया, तो इससे पहले क्या है, रविवार। मतलब रविवार को एक शताब्दी खत्म हुई है ये वाली। ये मंगलवार को स्टार्ट हुई है, तो इससे पहले ये वाली समाप्त हुई है। तो सिर्फ मंगलवार से एक दिन पहले समाप्त हुई है, तो मंगलवार से एक दिन पहले क्या होगा, सोमवार। ये गुरुवार को शुरू हुई है, तो इससे एक दिन पहले भी कोई ना कोई शताब्दी खत्म हुई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार। और ये शनिवार है, तो शनिवार को स्टार्ट हुई, तो इससे पहले भी कोई ना कोई खत्म हुई होगी पहले दिन, तो ये कब हुई होगी, शुक्रवार को। एक को याद कर लो, सारे याद हो गए। एक को ही याद किया, सारे के सारे याद हो गए। कैसे याद हुए भाई, देखो 3 बार तो हमारे सोमवार तो शुरू भी होगी और ख़त्म भी होगी, बाकी इसके चारों याद कर लो। बचे हुए 3 बार हैं वो इसमें मिल गए, शुक्रवार, बुधवार और रविवार। याद करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो हो गया। अब इसके आधार पर आगे भी कुछ आएगा। स्टार्टिंग दिन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद इन्हीं को करना, इनको मत करना, क्योंकि इनके थ्रू आप ये पता कर लोगे। और इनके थ्रू एक चीज़ और आएगी, जब हम आगे तारीख निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि तारीख का वार निकालेंगे तो इनकी क्या ज़रूरत है। एक फॉर्मूला आएगा आगे, ये क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन लेंगे तो कोडिंग बताएंगे, उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा। अब हमसे एक पहला क्वेश्चन आ गया कि 1990 का कैलेंडर, वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, कैसे करेंगे। तो समान कब होगा, हमारे जो विषम दिन हैं वो जब पूरे हो जाएंगे, जैसा अभी महीने में निकाल रहे थे,
जहाँ पे पूरे हो जाएंगे सेम हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है, हम करते चले कि सीधा 1990 के बाद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 1990 क्या है हमारा, सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है। सामान्य वर्ष तो इसमें एक आएगा, 91 में एक आएगा, 92 में लीप वर्ष है तो कितना हो जाएगा, दो। कितना हो गया, चार हो गया हमारा। 93 में क्या होगा हमारा, 93, 94 और 95, तीनों साधारण वर्ष है, एक एक एक। यहाँ तक दिन गिनते हैं, देखो दो दो चार, पाँच छः सात, और सात में सात का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला गया। 95 तक चला गया, तो इसका मतलब 95 तक हमारे दिन पूरे हो गए। तो अगला वर्ष जो आएगा 96, वो 1990 के जैसा होगा। देखिए अब 1996 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 1996 से ऐसे ही हम दोबारा से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही जहाँ 7 दिन पूरे हो जाएंगे वहीं पे फिर स्टॉप। 96 के 2 दिन, 97 का एक, 98 का एक, 99 का एक, और 1999 के बाद 2000 आएगा तो 2000 का भी 2 दिन, क्योंकि 2000 में 400 का भाग लगाएंगे और पूरा जाएगा तो 2 दिन। देखो दो दो चार और तीन सात, तो 2000 में पूरा हो गया तो क्या आ गया, 2001 भी हमारा क्या होगा, जहाँ जिस वर्ष हमारा आ गया पूरा हो जाएगा, उससे अगला वर्ष क्या हो जाएगा, सेम कैलेंडर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, 2001। अब इसमें दूसरा तरीका भी, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में क्या है, ऑप्शन को लेकर हम निकाल सकते हैं। कोई भी ऑप्शन लेंगे और उस फॉर्मूले से भी ये निकाल सकते हैं कि क्या होगा। अभी तो मान लो ये थोड़ी सी दूरी में था, 10-12 साल आगे चले, 1990 11 साल आगे चले, आ गया। पता चला हमें ज़्यादा चलना पड़ जाए तो क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे में 7, बटे में 7। और यहाँ पे हमारा शेष फल क्या बचना चाहिए, 0। जिस साल के साथ ही हमारा शेष फल 0 आ जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अभी हम एक ही ऑप्शन ले लेते हैं, हमें पता है उत्तर क्या है, 2001। तो हम 2001 लेके चलते हैं। वर्षों का अंतर कैसे होगा, 2001 माइनस 1990। भाई सबके साथ निकाल के देखना पड़ेगा हमें अलग अलग, ये नहीं है ये तो पता था तब मैंने निकाल दिया। सबके साथ निकालेंगे, जिसमें शेषफल 0 बच जाएगा उस ऑप्शन को सही कर देंगे। और प्लस में लीप वर्ष कितने होंगे 1990 के बाद, जो कि हम गिन सकते हैं, 1992 आएगा, 1996 आएगा, फिर क्या आएगा 2000। कितने लीप वर्ष हो गए, 3 बटे में 7। देखो 2001 में से 1990 गया तो कितना बचा, 11, 11 प्लस 3 बटे 7, कितना हो जाएगा, 14। 14 में 7 का भाग जाएगा पूरा पूरा, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 0। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2001। और ये जब चारों ऑप्शन के साथ करके देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा हमें। अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष में फरवरी महीना किस माह के लगभग समान होगा। लीप वर्ष में फरवरी महीना लगभग किस माह के समान होगा। देखो इसमें पहले तो हम लिखवा भी देंगे, तरीका भी समझा देते हैं। पहले तो सबसे पहले तो कैसे करेंगे, देखो हर महीने को हम जोड़ते जाएंगे। फरवरी का महीना चाहिए तो फरवरी में कितने दिन हैं, मार्च में कितने दिन हैं, ऐसे जोड़ते चलेंगे। जहाँ पर सेम साल की तरह जहाँ पर लीप वर्ष पूरे हो गए वहीं पर हमारा काम हो जाएगा। और देखो फरवरी में लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होंगे, 29। उसके बाद मार्च आएगा, कितने दिन हो जाएंगे, 31। 29 और 31 कितना हो गया, 60। 60 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसके आगे और चलो, 31 में मार्च के बाद अप्रैल आएगा, 30 जोड़ो, फिर अपना मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। कितना हो गया हमारा, 9 3 12 और
2 3 6 18, इसमें 7 का भाग जा रहा है, देखो 7 दूनी 14, बच गया 4, 7 छींग 42, शेषफल कितना बच गया 0। जहाँ पर शेषफल 0 आएगा वहीं पे अगला महीना क्या हो जाएगा, हम यहाँ तक जुलाई तक आए थे, तो जुलाई से आगे क्या हो जाएगा अगस्त। तो फरवरी के जैसा क्या हो गया हमारा अगस्त, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अब 29 31 30 जोड़ने में हमें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ, कोई तो जोड़ने में भी गलती कर देंगे जल्दबाजी में। तो इसका दूसरा तरीका क्या है जी, दूसरा तरीका यह है कि हम हर महीने का, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में साल में ले लिया था कि हर साल एक दिन और बचता है, तो एक एक जोड़ते चले गए थे, और लीप वर्ष के 2। तो ऐसे ही हम हर महीने का जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखो 28 दिन की फरवरी होगी, तो 28 में वही 7 का भाग लगाओ, और दिन कितना बचेगा, पूरा 4 बार गया, और दिन 0। 29 की होगी जिस वर्ष, उसमें कितना बचेगा 1। जिस दिन 30 होगा उस दिन कितना बचेगा 2, और 31 का महीना होगा तो क्या हो जाएगा 3। तो हर महीने के लिए सिर्फ ओड दिन ले लेंगे, इनको ही जोड़ते चलेंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को अब ओड दिन से करते हैं, कितना आता है। लीप वर्ष है, फरवरी कितने की होगी 29 की, और 29 की होगी तो ओड दिन कितना आ जाएगा, फरवरी से चलेंगे तो कितना आ जाएगा, फरवरी में 1, मार्च में 2, अप्रैल में 1, मई में 2, जून में 1, और जुलाई में 2। 3 3 6 और 3, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में 3 होगा, और मई में 3 होगा, मार्च में भी 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, और जून में भी 30 दिन की 2 होगा। अब देखो 3 2 5 10 4 14, 14 में 7 का भाग लगा दो, कितनी बार गया 2 बार, कितना आ गया 2 बार, और शेषफल कितना बचा 0। शेषफल 0 बचा तो जुलाई से अगला महीना क्या है अगस्त। ये किसके बराबर होगा, फरवरी के जैसा कैलेंडर होगा, इसका लगभग समान होगा। फरवरी में 29 दिन होंगे, अगस्त में 31, लेकिन 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो वार होंगे वो सेम होगा। जो 1 फरवरी को होगा वही कब होगा 1 अगस्त को। इस तरह से कैलेंडर लगभग सेम हो जाएगा। अभी इसके लिए क्या करते हैं, लिख लेते हैं हम। याद करना चाहो तो आप लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि लीप वर्ष में कौन कौन से महीने का कैलेंडर लगभग समान होता है, और साधारण वर्ष में कौन कौन से का। यहीं पे अभी बता देते हैं। सबसे पहले साधारण वर्ष के लिए ले लो। साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष में क्या होगा, जनवरी। जनवरी के समान कौन सा महीना होगा साधारण वर्ष में, अक्टूबर। अक्टूबर। फरवरी के मार्च, और नवंबर, दोनों एक जैसे होंगे तीनों, फरवरी मार्च और नवंबर। अप्रैल है, अप्रैल का क्या होगा जुलाई। और सितंबर का दिसंबर। देखो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये किस में होंगे, हमारे साधारण वर्ष में होंगे। अब हम देखते हैं लीप वर्ष में, मान लो तो लीप वर्ष में क्या होगा। लीप वर्ष के लिए बात करें तो जो जनवरी होगी हमारी वो किसके बराबर होगी, फरवरी किसके बराबर होगी, जो भी है सबका देखते चलेंगे। लीप वर्ष में जनवरी जो होगी वो अप्रैल
अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर। देखो, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर है जो सामान्य वर्ष में भी सेम था और लीप वर्ष में भी। ऐसा क्यों है बेटा? ये फरवरी के बाद के महीने हैं, तो इनमें तो कोई 29 फरवरी का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो ये दोनों वहाँ भी सेम थे, यहाँ भी रहेंगे। पर ये 29 फरवरी की वजह से जनवरी तो पहले अक्टूबर के साथ आई थी, अब किसके साथ आ गई? अप्रैल के। फरवरी किसके हो जाएगी अब? अगस्त के। पहले फरवरी मार्च और नवंबर के थी। पहले फरवरी किसके थी? मार्च और नवंबर के। फरवरी तो अलग हो गई, लेकिन 29 फरवरी के बाद ही है ना मार्च और नवंबर, तो मार्च और नवंबर अलग होंगे? नहीं होंगे। तो मार्च है जो वो किसके जैसी होगी? वो दोनों ही कंडीशन में सेम होगी, क्योंकि ये 29 फरवरी के बाद आया है और उसमें ये सितंबर और दिसंबर साधारण वर्ष में था, और यहाँ भी क्या होगा? रहेगा, दोनों ही कंडीशन रहेगी। तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे ये साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 मार्च को बुधवार हो तो 27 मार्च को कौन सा वार होगा? सीधा सा है, 3 मार्च को बुधवार दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? एक ही महीने के दिन दिए हुए दोनों, सीधा सीधा क्या करेंगे? घटा देंगे। 27 में से 3 घटा दिया, 3 घटा दिया तो क्या होगा हमारा? 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। जितना भी बच गया उसमें सिर्फ शुरू में बताया 7 का भाग देना है। 24 में 7 का भाग लगाए, 7 या 21। 24 में से 21 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 3। और 3 मार्च को क्या दे रखा है? बुधवार, और बुधवार से 3 दिन आगे चले जाओ, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 3 दिन आगे चले गए तो 27 मार्च को क्या आ जाएगा हमारा? शनिवार। क्या आ जाएगा? शनिवार। सीधा जितने भी जो भी वार दे रखा है, सॉरी तारीख दे रखी है, उसमें सिर्फ बीच में दिनों की गिनती करनी है। अगर ज़्यादा दिन है, महीनों का अंतर आ रहा है, तो महीनों के और दिन गिन लो, बस वहीं से ही निकल के आ जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा? बेटा इसमें क्या करेंगे? 10 मार्च दे रखा है हमें, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार दे रखा है, तो हमें सबसे पहले 10 मार्च के बाद मार्च के कितने दिन बच गए वो देखेंगे। मार्च के दिन बच गए हमारे 31 दिन होते हैं ना मार्च में, तो कितने बच जाएंगे? 31 में से 10 जाएंगे तो 21। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल में कितना होगा? 30। मई में कितना होगा? मई में 31। और जून में तो बेटा 25 तारीख तक पूछा है, तो कितने दिन हो गए? 25। इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7, 6, 4, 10, 107। 107 में 7 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 15 सत्ते 105, और बचेगा कितना? 2। तो 2 दिन आगे चले जाओ। कहाँ से जाओगे? शुक्रवार से 2 दिन आगे, तो किसका आ जाएगा हमारा? 25 जून 2003 का वार आ जाएगा। शुक्रवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? रविवार। क्या आ गया? अब 30 दिन को, 31 दिन को नहीं जोड़ना चाहते तो क्या करोगे आप? देखो हमारे इसमें 21 दिन गए, तो विषम दिन कितना बचेगा? 7 या 21, 0। इसका विषम दिन जोड़ेंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 2। 7 चौक 28, कितना बचा? 3। 7 या 21 बचा कितना? 4। कितना आ गया? 5, 4, 9। और 9 में 7 का भाग लगाओ, शेष फल कितना बच जाएगा? 2। एक बार जाएगा भाग पूरा, शेष फल कितना? 2। यहाँ भी कितना बचा? 2। तो चाहे आप विषम दिन लो या पूरा दिन लो, दोनों से आ जाएगा। जिसको जो आसान लगता है उस हिसाब से कर ले, कि हमें तो विषम दिन याद है, विषम दिन से करेंगे, हम तो पूरा जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ लो। किसी पर कोई दबाव नहीं है इस बारे में, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन। 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार हो तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार था? अब इसमें क्या हुआ
हमें आज की डेट दे दी और जो पास्ट चला गया उसका पूछा है। इसका मतलब क्या है, आगे की तारीख दे रखी है, पीछे का वार पूछा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आज की तारीख दे रखी है और आगे का पूछा हुआ था, फ्यूचर का। मेरा दिन की गिनती तो वैसे ही करनी है जैसे पहले की थी। अब हम कोडिंग से कर लेते हैं। फरवरी में पूछा हुआ है हमारे से कि 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार था। फरवरी 2007, फरवरी की बात आते ही हमें ये जरूर देखना है लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। 2007 साधारण वर्ष है। 28 दिन बच गए कितने, 2 चले जाएंगे तो भाई 2 तारीख तो है ही, 2 चले गए तो 26, 26 में 21 में 3 बार जाएगा, बचेंगे कितने 5। फरवरी में कितने बच गए 5। मार्च में कितने बचेंगे 3। अप्रैल में 2, 30 दिन की है। मई 31 की है 3। जून 30 की है 2। और जुलाई की बात कर रखी है 25 जुलाई तक कितना होगा, 21 में 7 का भाग जाएगा तो 21 के बाद कितना बच जाएगा 4। इन सबको जोड़ लो कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 6 19, 19 आ गया। और 19 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14 और शेष पर बच गया 5। अब हमें आगे नहीं जाना है क्योंकि हम जब पीछे से आगे जा रहे थे, भविष्य की डेट पे जा रहे थे तो हम आगे जा रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे, 5 दिन पीछे जाएंगे। अगर पीछे जाने में किसी को दिक्कत आती है तो वो क्या करे, वो आगे भी जा सकता है लेकिन कैसे जाएगा, 7 में से 5 घटा दो, कितना बच गया 2। सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 और शेष फल आया 5। तो अब पीछे जाने की बजाय आगे भी जा सकता है, कितना आ जाएगा 2, तो 2 दिन आगे जा सकता है। तो शुक्रवार है, शुक्रवार से 2 दिन आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार और रविवार। क्या आ जाएगा, रविवार। बस सीधी सी बात है। जब जो डेट दे रखी है, जिसका वार दे रखा है, उसको आप ये मान लो कि आज की तारीख है, उसके हिसाब से देखो हमें पास्ट की डेट का, भूतकाल की तारीख का अगर वार पूछा है तो उसमें क्या करेंगे, हम पीछे जाएंगे जितना शेष फल आया है। और अगर हमें भविष्य की तारीख का वार पूछा गया है तो हम उतना ही आगे जाएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और अगर पीछे जाने में किसी को दिक्कत आती है 4-5 दिन, तो क्या कर सकता है, वो 7 में से जितना शेष फल आया घटा दे, पीछे जाने की बजाय जो आएगा अंतर उतना आगे चला जाए। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 5 दिन, शुक्रवार से 5 दिन पीछे जाके देख लो क्या आएगा। शुक्रवार से 5 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद मंगलवार, 3 दिन, चौथा दिन सोमवार, संडे, और 5वां दिन क्या आ जाएगा, सॉरी ये मंडे, और 5वां दिन संडे। आ गए ना। तो आगे जाओ पीछे जाओ, वो अपना उसी हिसाब से चलना है। 26 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो तो 26 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। भाई 26 अप्रैल 2002, 26 अप्रैल 2002, अब इस दिन शुक्रवार दिया हुआ है। हमें क्या देखना है, मैंने बताया था कि सेम तारीख हो, सीधा दिन जाना है। तो 1 दिन या 2 दिन आगे जाएंगे, सिर्फ एक ही साल बढ़ना है तो जितने साल होंगे उतने दिन गिन लेंगे। अब हमें क्या देखना है, पहले तो 26 अप्रैल 2002, दोनों में से देखो कोई सा भी लीप वर्ष है, 2002 या 2003, कोई सा भी लीप वर्ष नहीं है, दोनों साधारण वर्ष हैं। तो फरवरी चाहे कोई सी भी आ जाए, 29 तो आएगी नहीं, तो कितना दिन आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 1 दिन। शुक्रवार है तो शुक्रवार से 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, 26 अप्रैल 2003 क्या आ जाएगा, शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में हमारी 29 फरवरी आ जाती, अगर इसी ही टाइम पीरियड के बीच में हमारी 29 फरवरी आ जाती तो क्या हो जाता, हमें 2 दिन आगे बढ़ना पड़ता। फिर क्या वार हो जाता, मान लो हमारा ये हो जाता 2003 से 2004, यहाँ पे 2003 से 2004,
इस बीच में यहाँ पे 29 फरवरी 2004 आ जाती, 29 फरवरी 2004, क्योंकि 2004 लीप वर्ष है और इस टाइम पीरियड में 29 फरवरी आ जाती। फिर हम कितना दिन आगे बढ़ते हैं, 2 दिन आगे सीधा। जैसे ही 29 फरवरी इस टाइम पीरियड में आई, 2 दिन आगे भाग जाना है हमें। नहीं आई तो 1 दिन आगे, कुछ सोचना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। एक तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि ये रविवार था सही हो, मैंने तो बस फटाफट क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। तो वास्तविकता में रविवार है या नहीं है, वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन बुक से ही उठा के लिखे हैं कि सही हो, बाकी हो ना हो वो आप चेक कर सकते हो। हमें क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब होगी कैसे होगा। देखो क्या करेंगे इसमें भाई, 10 मार्च 2001 से 10 मार्च 2010 तक कितने साल हो जाएंगे। तो देखो 2010 है, इसमें से 2001 घटा दो, कितने हो गए, 9 साल हो गए। भाई हमें पता है हर साल एक एक दिन तो आगे हम बढ़ेंगे, तो बीच के फालतू दिन हटा दो, एक एक दिन आगे बढ़ना है तो 9 दिन आगे बढ़ गए। अब इसमें क्या करेंगे हम, 9 दिन आगे बढ़ने के बाद लीप वर्ष भी आए होंगे, उसमें 2-2 दिन आगे बढ़े हैं तो उनका तो एक एक दिन छूट गया ना, तो लीप वर्ष गिन लेते हैं कितने लीप वर्ष है वो और जोड़ देते हैं, तो टोटल उतना दिन आगे चले जाएंगे। 2001 के बाद कौन कौन सा लीप वर्ष आएगा, 2004 और 2008। फिर इसके बाद 2012 आना है जो 2010 से बाहर चला गया। तो कितने लीप वर्ष हो गए टोटल, 2। 2004 और 2008 कितने हो गए, 2 लीप वर्ष हो गए। तो इसमें 2 और जोड़ दो, टोटल कितने दिन आगे बढ़ना है हमें, 11 दिन। तो 11 में 7 का भाग लगा दो, एक बार गया, शेष फल कितना बच गया, 4। 10 मार्च 2001 को रविवार है तो इससे 4 दिन आगे चले जाएंगे, 10 मार्च 2010 को आ जाएगा। आगे क्यों जा रहे हैं, देखो अभी बताया, जो दिया हुआ है वो 2001 दिया हुआ है, इसको हम आज की डेट माने तो हमें क्या जाना है, भविष्य में जाना है, क्योंकि 2010 में जाना है। तो 4 दिन आगे, रविवार से 4 दिन आगे, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, क्या आ जाएगा, गुरुवार, थर्सडे, क्या आ जाएगा, थर्सडे। बस दिनों की गिनती करते जाओ, 7 का भाग लगाते जाओ, क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। अब एक क्वेश्चन, आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था तो 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। आज से 2 दिन बाद, मान लो ये है हमारा आज, टुडे, इससे 3 दिन पूर्व शुक्रवार था तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, और आज से 2 दिन बाद क्या होगा, तो 1 2। अब देखो इससे आगे हमारे कितने दिन हो गए, इससे आगे जाना है, ये शुक्रवार है, देखो 1 2 3 4 और 5, मैंने लिखा है, एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, टाइम खराब होगा, बस फटाक से 5 हो गए। तो 5 दिन आगे चले जाओ, शुक्रवार से 5 दिन आगे जाओगे, क्या हो जाएगा, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, या फिर 7 दिन में से 5 घटा दो, 2 दिन पीछे चले जाओ शुक्रवार से, तो भी बृहस्पतिवार और बुधवार। उत्तर क्या आ जाएगा, बुधवार, वेडनेसडे, वेडनेसडे आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 मार्च 2009 को कौन सा वार था। 18 मार्च 2009 को कौन सा वार था। बेटा इसमें सीधा सा पूछ लिया, 18 मार्च को बताओ, तो इसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया है, सीधा सीधा बताना है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि पीछे का जो बताया था शताब्दी में कौन कौन से दिन से स्टार्ट होगी, तो वो काम आएगा, तो उसका भी बताएंगे। और दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, 2009 तक 1 से कितने दिन हो जाएंगे भाई, सोमवार से स्टार्ट हुआ था ना, तो वो चीज़ अगर हमें याद है तो हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है अब, 20वीं। अब उसके ऊपर चलते हैं। पहले तो हम एक तो जो हमारा पढ़ा था वहाँ पे कुछ बताता हूँ मैं। देखो
हमारा देखो जहाँ पे 0 0 आ गया, यहाँ पे 401 आ गया, ऐसे फिर 401 के बाद 801, फिर 1201, जिनमें देखो 4 का भाग जा रहा है। वहाँ से जो शताब्दी स्टार्ट हो रही है उस पूरी शताब्दी में क्या होगा, वो सोमवार से स्टार्ट होगी। जितनी भी ऐसे ही निकालते चले जाना, आपको पता चल जाएगा निकालते जाओगे। ऐसे ही इनसे एक आगे जाएंगे, 400 से आगे एक 501, 501 से कहाँ तक हो जाएगी ये 600 तक, या 401 से लेके ये 500 तक। ऐसे सन जो होगी 500 होगी, उसमें क्या रहेगा, वो सोमवार की ही गिनती होगी। 501, 901 और 1301। 2 दिन आगे होगा तो क्या हो जाएगा 601, 3 दिन आगे होगा तो क्या हो जाएगा 701। अब इनका करना क्या है, देखो जितना भी ये है, 0 को भी मान के चलेंगे 4, जिसमें 4 का भाग जा रहा है शुरुआत के अक्षर में, 0 में भी चला ही जाएगा 0 बार पूर्णांक। तो इनका सबका क्या होगा, सोमवार से शताब्दी स्टार्ट होगी। जो 4 से 1 आगे वाली है वो किससे होगी, शनिवार से। 2 आगे वाली है वो 2 से इसफल वाली वो गुरुवार से, और 3 से इसफल वाली मंगलवार से, है ना। तो हमारा जो अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ उसमें कोडिंग जो है, कोड और याद करना पड़ेगा। वो कोड कैसे याद करोगे आप, देखो यहीं से ही कर लोगे आप। जो सोमवार से स्टार्ट हो रही है जो शताब्दी, उसका कोड क्या होगा 0, क्योंकि सोमवार से सोमवार पर जाने के लिए कितने दिन आगे जाना है हमें 0, तो यहाँ पे कोड क्या आ जाएगा 0। जहाँ सोमवार से जितना दिन आगे जाना है उतना ही कोड हो जाएगा। ये शनिवार से स्टार्ट हो रही है तो कितना दिन आगे जाना है 5 दिन, तो क्या हो जाएगी इसकी कोडिंग 5। गुरुवार है तो इसकी कोडिंग 3, सोमवार से 3 दिन आगे जाएंगे गुरुवार आ जाएगा, और सोमवार से 1 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार। तो देखो 301, 701, 1101, 1501, इनमें सब में कोडिंग क्या आएगी 1। 201, 601, 1001, और इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सारी की सारी क्या आएगी 1001 के बाद 1401, तो इनमें सब में क्या होगी कोडिंग 3। 501, 901, 1301, इनमें क्या होगी कोडिंग 5, और 1, 400, 800, 1200, 1600, 1600 के बाद 2001, इन सब में क्या होगी 0। इस तरह से हम कोडिंग को भी याद कर लेंगे, ये सब लिखते जाएंगे, याद होता चला जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं 2009 है, तो हमारा 20 में 4 का भाग जा रहा है, तो ये शताब्दी कब से स्टार्ट हुई है हमारी, सोमवार से। कब से हुई है, सोमवार से। तो हमारे 1 जनवरी 2001 को क्या वार था, सोमवार। कितने दिन आगे आ गए, कितने साल, 2001 से 2009 तक 8 साल, तो ये 8 आ गया। अब देखो लीप वर्ष कितना आया, इसके बीच में 2 लीप वर्ष आए तो 2 जोड़ दिया। 2 जोड़ने के बाद अब हमारे दिन बच गए 18 मार्च तक के। तो 18 मार्च तक के कितने दिन बच जाएंगे भाई, 1 जनवरी 2009 तक हम पहुंच गए इनसे। तो जनवरी में अब कितने दिन बच गए हमारे, 30 दिन बच गए। 1 जनवरी तो यूज में आ गई, तो 30 के लिए कोडिंग कितनी आएगी 2। और फरवरी 2009 में साधारण वर्ष है, 28 दिन की होगी, कितने दिन होंगे 0। मार्च में 18 है, 7 दूनी 14, कितना बच गया 4। देखो 8 2 10, तो 12, 12 4 16, 12 और 4 16, 16 करेंगे तो इसमें 7 का भाग लगा देंगे। देखो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, बच गया शेषफल 2। तो हमारा क्या वार आ जाएगा अभी, 2 दिन, सोमवार से 2 दिन आगे चले जाएंगे। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार। क्या आ जाएगा उत्तर, बुधवार। 10 6 16, ठीक है।
अब हम चलते हैं कहाँ पर, फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले में क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो देखो फॉर्मूले में क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन। गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटे में 7। गत वर्ष क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 2009 है तो अंतिम 2 अंक है उनमें से एक घटा देंगे, ये गत वर्ष लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 08। जो भी वर्ष है उसके अंतिम 2 दिन। अब भागफल, भागफल जो गत वर्ष आया है उसमें 4 का भाग लगा देंगे तो ये भागफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस कोड 2009। 2001 से कोड क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 2001 कहाँ से स्टार्ट है, सोमवार से, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस इस वर्ष दिन कितने शेष बच गए, तो इस वर्ष जितने भी दिन शेष बचे हैं उनको जोड़ लेंगे। कितने बच रहे हैं हमारे दिन शेष, देखो वही पिछले इसकी तरह से देखेंगे। दिन 18 दिन ये और 3 दिन जनवरी के, फरवरी में 0, 21 दिन बचेंगे तो 21 का 0 भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 10 बटे 7 क्या होगा, 7 का एक बार गया, 3 शेषफल बचा है, 3 शेषफल बचेगा तो 3 दिन आगे चले जाएंगे हम, कहाँ से, सोमवार से। सोमवार से आगे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, सोमवार की, सॉरी इसमें क्या करते हैं हम, उसमें तो जो था उससे आगे जाएंगे और जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो जितना भी दिन होगा सोमवार से गिनती स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, सोमवार मंगलवार और बुधवार, क्या आ गया बुधवार, इसमें भी क्या आया बुधवार और उसमें भी क्या आया बुधवार। दोनों तरीके आप जैसा चाहो कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना फॉर्मूला लगाओगे तो हमेशा सोमवार से गिनती स्टार्ट करोगे, और वो वाला फॉर्मूला करोगे जो मैंने बताया शताब्दी के वार से, तो शताब्दी का जो प्रथम दिन है उस दिन से आगे बढ़ोगे। जैसे इसमें 2001 सोमवार से स्टार्ट हुई तो सोमवार से आगे 2 दिन। अगर 19वीं शताब्दी की बात करते तो वो कब मंगलवार को स्टार्ट हो रही थी, 20वीं, सॉरी 1901, वो कब से हो रही है, मंगलवार से। तो उसमें क्या करते हैं हम, मंगलवार से आगे बढ़ेंगे, सिर्फ यही करना है। जैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत किस सदी में तथा किस वार को आज़ाद हुआ था। भाई सदी तो मैंने अभी बताया था, कैसे देखेंगे, 1947 में आज़ाद हुआ था, तो सदी कौन सी होगी, 1901 के बाद उससे अगली सदी स्टार्ट हो जाएगी, ये 19 है। अगर खाली 1900 है तब तक तो 19वीं सदी, और उससे ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, जैसे ही 1901 हुआ कौन सी सदी स्टार्ट हो गई, 20वीं सदी। पहला क्वेश्चन तो सोल्व यहीं पे हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, किस वार को हुआ था, तो हमें तारीख भी पता होनी चाहिए। किस दिन आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। देखते हैं अब यहाँ पे 15 अगस्त 1947। भाई सबसे पहले तो हम लेंगे इसमें फॉर्मूले से करेंगे, तो फॉर्मूले से करते हुए इसको सबसे पहले लेंगे गत वर्ष, 47 है तो गत वर्ष क्या आ जाएगा, एक कम 46 बताया था, प्लस में बताया था भागफल, प्लस में
सॉरी, गत वर्ष प्लस में भागफल, तो भागफल क्या होगा, 46 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। अब आप कहोगे सर ये तो पॉइंटों में गया, 11.5 है ना, तो हमें दशमलव के बाद की संख्या नहीं लेनी है, जो पूर्णांक आएगा सिर्फ वही लेना है। क्या आ जाएगा, 11 प्लस कोड 1900 का कोड क्या होगा, 1900 का कोड होगा 1, क्योंकि मंगलवार से स्टार्ट होगा, प्लस प्लस में अब क्या करेंगे हम, दिन गिनेंगे अगस्त तक के, कितने हो जाएंगे, 15 अगस्त के। तो 1947 सबसे पहले तो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष के लिए जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, और अगस्त में 1 दिन। भाई 14 तक तो पूरा पूरा भाग चला गया, ये हो जाएगा। अब जोड़ लो इन सबको, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16 और 1 17, 17 हो गया। अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ना चाहो दोनों तरीके से जोड़ सकते हो। देखो 7×6 = 42, कितना बच जाएगा शेषफल, 4, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा, 4, प्लस 1 है ही है, और 7 दूनी 14, कितना बच गया, 3, तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 9 और 3 12। ये हमने ले लिया, क्या और दिन लेते जा रहे हैं, सीधा जोड़ के भाग लगाओगे तब भी शेषफल उतना ही बचेगा, और आप आसानी से करना चाहोगे तो भी यही बचेगा। 7 का भाग लगा देंगे, 7 एकम 7, शेषफल कितना बच गया, 5। अब हमें सोमवार से गिनती गिननी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। 5 दिन कहाँ गए सोमवार से गिनेंगे तो, शुक्रवार। जहाँ हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था, शुक्रवार को। अब दूसरा तरीका लेते हैं, देखो यही फॉर्मूला आ जाएगा लगभग, जो चीज़ हमने यहाँ पे ली है सेम यही आएगी। कैसे आएगी, अभी देखो मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, थोड़ा सा चेंज होगा, शेषफल में फर्क पड़ेगा। वो कहाँ पे पड़ेगा, एक तो हम कोडिंग हटा देंगे और दिन की गिनती में एक फर्क आएगा। देखो 15 अगस्त 1947 लेना है हमें। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये जो है मंगलवार से शताब्दी शुरू हुई है, पीछे बताया ही था क्यों हुई है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी कि 1 साल आगे है, 1 के अंतर पे है, 2 के अंतर पे है, सब पता चल जाएगा। मंगलवार को शुरू हुई है, तो मंगलवार के लिए क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो मंगलवार कब होगा, 1 जनवरी 1901 को क्या होगा, मंगलवार। अब 1947 तक जाना है, तो 1947 में से ये घटाए तो कितने बच गए, 46। 46 दिन तो हम ये आगे बढ़ जाएंगे, हर साल एक एक दिन आगे बढ़ेंगे 46 दिन। अब इसमें से भी 7 का जो मल्टीप्लाई ये कम कर देते हैं या फिर जोड़ेंगे तो वही बात आएगी, कितना आ जाएगा, 46। 46 में से सॉरी भाग लगा देते हैं, 7×6 = 42, कितना बच गया, 4, प्लस लीप वर्ष कितने आए हैं, वही 4 का भाग लगा के देख लो, जितना अंतर आया है उसमें 4 का भाग लगा के देख लो, पूर्णांक है वो लीप वर्ष हो जाएगा। और नहीं तो गिन के देख लो, फरवरी देख लेनी है लास्ट में, अगर लीप वर्ष है तो उसकी फरवरी आई है या नहीं आई है, ये देख लेना है। अब गिनोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, 1947 तक, लास्ट 1944 था, तो कितनी हो जाएंगी, 11। 11 में 7 का भाग लगाएंगे, कितना बच जाएगा, 4, प्लस अगस्त तक के हमें क्या गिनने हैं, दिन गिनने। 1 जनवरी 1947 तक का अब हमें यहाँ से पहुँच गए हम, 1 जनवरी 1947 तक हम पहुँच गए इनसे। अब 1 जनवरी से आगे जनवरी में कितने दिन बचे, 2 दिन। जो पिछले में बच रहा था उससे सिर्फ एक ही दिन कम होगा, कितना योग था, याद है किसी को, नहीं है। फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 1, कितना हो गया, 3 2 5 10, 15 और 1 16, पहले 17 थे है ना।
अब देखो इसमें हम भाग लगा देंगे, इसमें भी 14 में 2 बार चला जाएगा, ये कितना बचेगा 2, और ये कितना हो गया 10। देखो यहाँ पे क्या किया, 16 में हमने भाग लगा दिया, 16 में क्या कर दिया था, 2 का भाग लगा दिया, और जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, 16 4 20 24, 24 में लगा देंगे 7 का भाग, 7 दिया 21, बच गया 3। अब क्या करना है, हमें मंगलवार से 3 दिन आगे जाना है। मंगलवार के बाद 3 दिन क्या होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। क्या आ जाएगा हमारा, शुक्रवार। पहले भी क्या आया था, शुक्रवार। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, शुक्रवार को। अगला क्वेश्चन, यदि जनवरी माह का पहला शुक्रवार 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है तो निम्न में से किस वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी। देखो सर्वाधिक बारंबारता के लिए हम सबसे पहले बताते हैं क्या होगा, बहुत आसान है, याद हो जाएगा। देखो जब भी हमारा महीना 28 दिन का होगा तो सर्वाधिक बारंबारता किसी भी वार की होगी 4 बार होगी, और सारे वार की क्या होगी, बराबर होगी। तो क्योंकि 7 चौक 28, सब में 4 4 बार जा रहा है। अगर फरवरी 29 दिन की है तो 6 बार तो 4 4 दिन के होंगे, और एक बार होगा जो वो कितने दिन का होगा, 5 बार आएगा महीने में। कितने बार आएगा, 5 बार। अगर 30 दिन का है तो 5 बार तो 4 4 बार आएंगे, और 2 बार हैं जो 5 बार आएंगे महीने में। और 31 दिन का है तो 4 बार तो 4 4 बार आएंगे, और 3 बार है जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। सर्वाधिक बारंबारता किसकी होगी, जो ज़्यादा बार रिपीट होगा महीने में। तो अगर 28 दिन का फरवरी है तो उसमें क्या होगा, सारे बराबर होंगे। और 29 दिन की फरवरी है तो उसमें एक बार होगा जो बार बार आएगा, जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होगी। कौन सी होगी वो अभी बताएंगे। ऐसे 30 दिन का जो भी महीना होगा उसमें 2 बार होंगे जिनकी बारंबारता अधिक होगी, बराबर होंगे। जो ऑप्शन में होगा उसको उत्तर में लिख देंगे, 2 में से एक ही मिलेगा क्वेश्चन में। और ऐसे ही 31 दिन के में क्या होंगे, 3 बार होंगे जिनकी बारंबारता 5 बार होगी। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन में होगा उसको लिख देंगे। अब देखो बारंबारता किनकी, कौन से वार की सबसे ज़्यादा होगी, जो 1 तारीख को होगा, 2 तारीख को होगा और 3 तारीख को होगा। तो कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 28 दिन का महीना है तो जो 1 तारीख को वार होगा वही देखो साथ साथ जोड़ते जाएंगे, मिल जाएगा। ऐसे ही 2 में साथ साथ जोड़ते जाएंगे, मिल जाएगा, हो जाएगा। अगर हमारा 29 का हो गया महीना तो क्या होगा, जो 1 तारीख को वार होगा वही कितनी तारीख को होगा, 29 को होगा, और इसकी बारंबारता सर्वाधिक हो जाएगी। अगर हमारा महीना 30 दिन का है तो भी 1 तारीख को जो वार है वो 29 को, और जो 2 तारीख को वार है वो कितने को हो जाएगा, 30 को हो जाएगा। ऐसे ही अगर 31 का महीना होगा तो जो वार 3 तारीख को है वो किसको होगा, 31 को होगा। सबसे पहले तो हमें अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, जनवरी महीना दिया हुआ है। जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, तो 3 दिन ऐसे होंगे जिनकी बारंबारता 5 आएगी, और 5 बारंबारता किस किस वार की होगी। देखो इधर भाई दिया हुआ है, जनवरी माह में पहला शुक्रवार है वो 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है। 4 तारीख के 3 दिन बाद मतलब 4 + 3 कितनी तारीख को पड़ेगा वो, 7 तारीख को। 7 तारीख को क्या हो गया, शुक्रवार। तो 8 तारीख को क्या होगा, शनिवार। शनिवार
8 तारीख को शनिवार है। मैंने 8 क्यों लिया, क्योंकि 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, मतलब 1 तारीख को भी क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार हो जाएगा। 1 तारीख को शनिवार, 2 तारीख को रविवार, और 3 को क्या होगा, सोमवार। 3 तारीख को क्या होगा, सोमवार। तो हमारे कौन कौन से दिन होंगे, शनिवार, रविवार और सोमवार। इन तीनों दिनों की बारंबारता सर्वाधिक होगी, 5-5 बार होगी। इनमें से जो भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, 3 इनसे अलग मिलेंगे, 1 इन तीनों में से मिलेगा, जो भी ऑप्शन में मिलेगा वो उत्तर सही कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है शुक्रवार, सोमवार, बुधवार और मंगलवार। शुक्रवार है कहीं हमारे सर्वाधिक बारंबारता वालों में, नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सोमवार, सोमवार हमारा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सोमवार। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ हो उसके हिसाब से देख लेंगे। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये मैंने अभी बताया था। 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होंगे। क्यों होते हैं वो मैंने बताया भी था। बाकी आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। सौर वर्ष के साथ अंतर लेके मैंने बताया था, 0.2422 से गुणा करो 400 को, आपका 97 दिन आएगा। तो हमें 400 वर्षों में 97 दिन का अंतर लेना पड़ता है, तो 97 ही लीप वर्ष बनते हैं। लेकिन वैसे भी देखें तो हम क्या होगा, अभी हम गिनती कर रहे थे कि लीप वर्षों की, तो पहले वर्ष कितने आ रहे थे हमारी पहली शताब्दी में, 24, दूसरी शताब्दी में भी 24, तीसरी में भी 24, और चौथी शताब्दी में कितने आए थे, 25। क्यों आए थे, पहली शताब्दी में हमारा 100 आया था, और 100 में 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये कम हो गया था। दूसरी में 200 सन आई थी, इसमें शताब्दी वर्ष है, 400 का भाग लगाना है, 100 में भी 200 में भी, तो यहाँ भी एक दिन ये कम हो गया। तीसरे में 300 था, 300 में भी 400 का पूरा भाग नहीं जाता, तो यहाँ भी एक कम हो गया। और चौथे में क्या था, 400 था, तो इसमें सॉरी पूरा भाग चला जाता है, तो ये पूरे कितने हो गए थे लीप वर्ष, 25। इनको जोड़ के देख लो कितना आ जाएगा, 97 लीप वर्ष आ जाएंगे। अब आप कहोगे सर हम तो यहाँ से शुरू करेंगे इस शताब्दी से, भाई इससे कर लो, इसको छोड़ दो। इससे अगली 25 के बाद जो अगली शताब्दी आएगी उसमें 500 आएगा, पूरा पूरा थोड़ी जा रहा है, और उसके अंदर फिर कितने दिन हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो जब भी लगातार 400 वर्ष लोगे कोई भी, तो उनमें कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 97। तो ये याद रखना कि कितने लीप वर्ष होंगे लगातार 400 वर्षों में, 97। याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप। लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी, देखो सोचो, बताओ कितनी बार पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, और 20 सेकंड आपके लिए सोचने के लिए छोड़ दी है। अब सोचा, किस किस ने सोचा कि इसका उत्तर 97 आएगा। अगर किसी ने ये सोचा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे, क्योंकि होता है ये कई बार पूछा है, ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन में पूछा है, इसलिए मुझे पता है। सब सीधा 29 तारीख सुनते ही 29 फरवरी की गिनती करते हैं। 29 फरवरी मतलब लीप वर्ष, जो पिछले क्वेश्चन में था, तो सीधा बोल देते हैं 97 दिन। जिन्होंने ऐसा सोचा है उनका बिल्कुल गलत है। इसके लिए 29 तारीख हमें देखनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो भाई, 29 तारीख तो हर महीने में ही आती है फरवरी को छोड़कर, फरवरी में ही तो कमी होती है। तो हमारे कितने महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने, और हम फरवरी को निकाल दें तो कितने बच गए, 11। और 400 वर्ष है तो कितने हो गई, 4400 बार फरवरी में, वो सॉरी 4400 बार 29 तारीख हमारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 29 तारीख लिखा है, 29 फरवरी नहीं लिखी है।
4400 बार तो हो गई, लेकिन अभी हमने फरवरी नहीं ली। फरवरी कितनी बार आई है? 29। जितने लीप वर्ष है उतना। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा ही था हमने, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई थी? 97 बार। तो ये और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा? 4497। देखो, जब ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर 29 तारीख लिखा हुआ है तो उत्तर कितना होगा? 4497। और वहाँ पे लीप वर्ष की जगह ये भी लिख सकता है, पिछले क्वेश्चन में था 29 फरवरी। तो इस क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो ध्यान से पढ़ना। आगे 29 तारीख लिखा हुआ है या 29 फरवरी? अगर 29 फरवरी लिखा होगा तो उत्तर कौन सा होगा? पिछले क्वेश्चन वाला। कितना आ जाएगा? 97, क्योंकि 29 फरवरी तो सिर्फ लीप वर्ष में ही आएगी। ये कैलेंडर था, और कैलेंडर में हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए हैं। कोई टाइप रह गया हो, आपको बुक में मिलता है कि सर ये रह गया, तो कमेंट में डालिए। उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा क्लास कैलेंडर की बना देंगे। अगर 2-4 टाइप के कोई आपको नया मिल जाता है, रह गया है जी, तो उनको एक अलग से क्लास डाल के बना के दे देंगे। और क्लास को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत लंबी क्लास हो गई है, पूरा 1.5 घंटे की। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।